आयुषी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त पूरे ही देश भर में न सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति चर्चा का विषय बनी हुई है, बल्कि राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश की राजनीति भी इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। वजह है आगामी विधानसभा चुनाव। जी हाँ, आपको बता दें दिसंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगले साल 2023 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और इन चुनाव से पहले किस तरीके से एक दूसरे पर पलटवार करती हुई नजर आ रही हैं पार्टियां। भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरे ही विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है। ऐसे में देखा जाए, अगर बात की जाए गुजरात के विधानसभा चुनाव के बारे में, गुजरात जो एक तरीके से बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, गुजरात के लिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफी कुछ किया, सीएम पद पर वह रहे थे और साथ ही साथ अब देखा जाए तो आज भी गुजरात में बीजेपी की सरकार है और सत्ता से बीजेपी को हटाने के लिए इस वक्त हुंकार भर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल इस वक्त गुजरात के लिए काफी कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार गुजरात का दौरा कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, प्रचार में वह अभी से व्यस्त हो चुके हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह के साथ मिलकर वह गुजरात पहुंचे बीते कुछ महीनों पहले और कई बड़ी अनाउंसमेंट भी कर दी। फ्री योजना लागू करने को लेकर वह इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में है और बीजेपी यहाँ पर इन फ्री योजनाओं को कह चुकी है ये तो फ्री की रेवड़ी है। इस तरीके से देखा जाए, अरविंद केजरीवाल डंके की चोट पर कई ऐलान कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें बिजली पानी से लेकर यहां पर बुजुर्गों के लिए भी उन्होंने ऐलान किए और साथ ही साथ इंडिया को नंबर 1 बनाने के लिए वह ऐलान कर चुके हैं। मेक इंडिया नंबर 1 अभियान वह चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखा जाए गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आखिरकार अरविंद केजरीवाल के परिवार का बड़ा फैसला क्या कुछ हो सकता है। बात करेंगे यहाँ पर उनकी पत्नी सुनीता, उनकी बेटी और बेटे के बारे में। हम बात करेंगे यहाँ पर उनकी बेटी हर्षिता के बारे में कि किस तरीके से हर्षिता अब गुजरात के विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरती हुई नजर आ सकती हैं। क्या कुछ उनका बड़ा फैसला हो सकता है। दरअसल आपको सबसे पहले बता दें कि जब पंजाब के विधानसभा चुनाव रहे उस वक्त भगवंत मान सिंह के लिए वह चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई, उन्हें अपना चाचा कहती हुई नजर आई और उन्होंने ये तक कहा कि उनके पिताजी को एक बार मौका जरूर दिया जाए। और पंजाब में हम सभी ने देखा कि आपकी सरकार इस वक्त चल रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों पर अगर गौर किया जाए तो अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता जो आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में उतरती हुई नजर आई थी, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता और उनकी बेटी हर्षिता पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान के लिए प्रचार की थी। हर्षिता ने बताया कि कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सुधार किया। दुनिया भर में दिल्ली के स्कूलों की चर्चा हो रही है। हमें देश में रहना चाहिए और इसके विकास के लिए काम करना चाहिए। मैं विदेश नहीं गई क्योंकि मैं यहाँ रहना चाहती थी और देश के लिए काम करना चाहती थी। आपके लिए वोट मांगते हुए उन्होंने कहा कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को एक मौका दे और यहाँ पर आम आदमी पार्टी सफल होती हुई नजर आई थी। वहीं उनकी पत्नी सुनीता ने कहा था प्रचार करते हुए कि भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के भाई जैसे हैं, वह ईमानदार हैं और सपनों को पूरा करने में काफी ज्यादा वह मदद करती हुई नजर आएंगे लोगों की और उनके सपने को पूरा करने में उनकी सभी मदद करें। आम आदमी पार्टी ने फोन पर सर्वे कराया और 93% लोगों ने भगवंत मान सिंह को सीएम पद के लिए उम्मीदवार बनाने के लिए कहा और तब उन्हें कैंडिडेट बनाकर मैदान में उतारा गया था। मालूम हो अरविंद केजरीवाल की बेटी काफी ज्यादा टैलेंटेड है, पढ़ाई लिखाई में वह काफी ज्यादा रुचि रखती हैं। 96% अंक उन्होंने हासिल किए 12th क्लास में। वहीं दूसरी ही तरफ अरविंद केजरीवाल IIT से ग्रेजुएट होने के साथ IRS अफसर रहे हैं। वहीं उनकी बेटी भी उनके नक्शे कदम पर चली। IIT दिल्ली से उन्होंने पढ़ाई की। इंजीनियरिंग के बाद गुरुग्राम के एक
मल्टी नेशनल कंपनी में उन्होंने नौकरी की, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए वह मैदान में उतरी और कुछ महीनों के लिए उन्होंने वहां से लीव भी ली। इस तरीके से देखा जाए तो अब गुजरात के विधानसभा चुनाव के लिए भी कहीं ना कहीं हर्षिता मैदान में उतरती हुई नजर आ सकती है। ये उनका बड़ा फैसला आने वाले समय में देखा जा सकता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।